Good morning, students. I am Nitika, your social studies teacher. From your last feedback, I came to know that you haven't understood, some of you have not understood the chapter, the Western Desert, properly. So, today again, I am going to explain you this chapter, starting from the first page. The land to the west of Aravalli Hills in Rajasthan is rocky and sandy. अरावली हिल्स के जो वेस्ट साइड में जो लैंड है वो है क्या है, रॉकी है और सैंडी है. ठीक. दिस इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. इसे हम क्या कहते हैं, जो वेस्ट साइड ऑफ अरावली हिल के हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, थार डेजर्ट. ठीक है. इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात and run of Kutch in Gujarat through Rajasthan to the border of Haryana. Clear? Second, the land. The Thar desert is covered with a thick sheet of loose sand. जो थार डेजर्ट के जो लैंड होते हैं ना, वहाँ के सैंड कैसे होते हैं, लूज होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं. ठीक है. एट सम प्लेसेस देयर आर स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स. यू कैन सी इन द इमेज दैट द जो सैंड है वो कैसे है, हिल के शेप में है ना. इन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. ठीक है. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, ड्यून्स आर लार्ज मासेस ऑफ विंड ब्लोन सैंड एंड आर मोस्ट कॉमन इन डेजर्टेड इन्वायरमेंट. ये सैंड जो फॉर्म होती है ना, जब विंड ब्लो होता है तो जो सैंड फॉर्म होते हैं ना उस, और वो भी डेजर्टेड एरिया में, डेजर्टेड इन्वायरमेंट में, उन्हें हम सैंड ड्यून्स कहते हैं. समटाइम्स strong winds which blow here carry a large amount of sand with them. मैक्सिमम ये होता है ना कि जब विंड चलती है, वहाँ हवा चलती है, तो अपने साथ बहुत ही ढेर सारे अमाउंट में सैंड को इकट्ठी लेके आती है और ये माउंटेन, ऐसी माउंटेन शेप में फॉर्म होती है और इसे क्या हम कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं. ठीक है. दे कैन शिफ्ट द सैंड ड्यून्स. देयर आर few streams in the Thar desert. There are few streams in the Thar desert. यहाँ पे बहुत कम नदियाँ हैं. ठीक है. और they mostly remain dry. वो मैक्सिमम जो है ना सूखी रहती हैं. ठीक. Luni is the most important river. It is very important. Luni is the most important river. At some places oases are found. कुछ जगहों पे ओसिस पाई जाती हैं. ओसिस क्या होती है, अ फर्टाइल स्पॉट इन डेजर्ट. किसी भी लैंड को फर्टाइल होने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वाटर की. ठीक है. तो ओसिस क्या है, एक फर्टाइल स्पॉट है डेजर्ट में जहाँ की वाटर पाया जाता है. ठीक है. The land around an oasis is fertile. Just now I told you about it. People grow crop here. Thus, most villages are situated around an oasis. इसीलिए यहाँ पे क्रॉप ग्रो होता है. ठीक है. और जो विलेज वहाँ पे होती हैं वो ओसिस के पास ही बनाई जाती हैं. ठीक है. You can see in the map that where is Luni river. ठीक है. Now coming to the climatic condition of Thar desert. वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है. The Thar desert remain hot and dry throughout the year. वहाँ पे पूरे साल हॉट क्लाइमेट होता है एंड ड्राई क्लाइमेट होता है. ठीक है. देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल. या तो बहुत कम बारिश होती है
या तो बारिश ही नहीं होती है। ठीक, इन समर डेज आर वेरी हॉट एंड नाइट्स आर कूल। समर के टाइम में जो डे होता है वो बहुत गर्म होता है एंड नाइट ठंडी होती है। ठीक है, इन विंटर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। वार्म तो होती है विंटर के टाइम में, गर्म हो तो होती है जो भी होती है वहाँ की इन्वायरमेंट, बट इतनी वार्म नहीं होती है जितनी कि समर डेज में होती है। और नाइट जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी आपको वहाँ क्यों होती है? सैंड की वजह से। ठीक है, वहाँ के सैंड की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि वो बहुत गर्म होता है दिन में और शाम के टाइम उतना ही वो ठंडा हो जाता है। नाउ नेचुरल वेजिटेशन इन थार डेजर्ट। अब इन दिस स्लाइड वी विल बी लर्निंग अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन। वहाँ पे क्या होता है? द हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट means that mostly scattered bushes and thorny shrubs grow here. यहाँ पे a hot and dry climate means that mostly scattered bushes and thorny shrubs grow here. ठीक है, स्कैटर्ड बुशेज होती हैं एंड थ्रोनी कांटेदार श्रब्स होते हैं। ठीक है, कैक्टस आपको यहीं राजस्थान में ही थार डेजर्ट में ही पाया जाता है। द खेजरी, कीकर एंड बबूल ट्रीज। खेजरी, कीकर and babul trees are grown in the eastern part of the desert. ठीक है, ईस्ट पार्ट में ये पाई जाती हैं जो ये ट्रीज होती हैं। ठीक है, ईस्ट पार्ट में। एनिमल्स सच एज कैमल, ब्लैक बक्स एंड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर फाउंड हेयर। यहाँ कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं? कैमल, ब्लैक बक, चिनकारास एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। नाउ वाटर सप्लाई। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था कि यहाँ वाटर की शॉर्टेज होती है, बताया था ना। नाउ देयर इज ऑलवेज वेरी लिटिल वाटर। यहाँ पे बहुत ही कम वाटर होता है। विलेज वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच वाटर। जो वहाँ की वुमेन होती हैं वो काफ़ी दूर तक जाती हैं, किस लिए? वाटर के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरिगेशन। जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए एंड इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई की अरेंजमेंट कर रही है। वाटर फ्रॉम रिवर सतलज हैज बीन बॉट टू द डेजर्ट। ये जो रिवर सतलज है ना, यहाँ से water from river Satluj has been brought through the desert through the इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल, कैनाल कैसा होता है? ये देखिए जो नीचे एक इमेज है, कैनाल ऐसा होता है। ठीक है, उसके थ्रू इस डेजर्ट में इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू जो है यहाँ पे वाटर की सप्लाई दी गई। ओके, और अब इसके पास की जो एरिया है वहाँ पे भी तो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और तो उसके लिए क्या किया जाता है? छोटे छोटे जो पाइप्स हैं वहाँ से कनेक्ट कर दिए जाते हैं इस कैनाल के थ्रू, ताकि जो वुमेन हैं और बाकी लोग हैं काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस उनको ना ट्रैवल करना पड़े। थार डेजर्ट में मैंने बताया है कि वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो इस वजह से यहाँ पे इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू यहाँ पे वाटर की सप्लाई की जाती है। ठीक है, फार्मर कैन दस ग्रो व्हीट, मस्टर्ड एंड कॉटन।
यहाँ के जो फार्मर हैं वो क्या ग्रो करते हैं? वीट, मस्टर्ड एंड कॉटन। ऑक्यूपेशन, नाउ यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है? ठीक है, पीपल मोस्टली रियर शीप, रियर मतलब पालन पोषण, ठीक है। पीपल मोस्टली रियर शीप, गोट, कैमल एंड कैटल। यहाँ पे शीप, गोट, कैमल एंड कैटल का पालन पोषण करते हैं मोस्टली लोग, ठीक है। सम ऑफ देम आर फार्मर, कुछ लोग जो हैं फार्मर हैं यहाँ पे। दे ग्रो बाजरा, ज्वार, मेज, शीशम, ग्राउंडनट। जो फार्मर हैं वो क्या करते हैं? बाजरा ग्रो करते हैं, ज्वार ग्रो करते हैं, मेज, शीशम एंड ग्राउंडनट, ठीक। सम पीपल ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ लोग एक जगह से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड फॉर देमसेल्फ एंड देयर एनिमल, जो उनके एनिमल हैं उनके लिए और अपने लिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? बंजाराज। सच पीपल आर कॉल्ड बंजाराज। लाइफ इन थार डेजर्ट इज वेरी हार्ड। अभी तक मैंने जितना समझाया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि कितनी डिफ़िकल्टी होती है वहाँ थार डेजर्ट के पीपल, वहाँ के लोगों को रहने के लिए, हर चीज़ के लिए, पानी के लिए दिक्कतें होती हैं। तो वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है सरवाइव करना, है ना। नाउ वहाँ की घर कैसे होते हैं? हाउसेज। मोस्ट हाउसेज हैव अ फ्लैट रूफ एंड फ्यू स्मॉल विंडोज। यहाँ के जो हाउस होते हैं ना, यहाँ की रूफ जो होते क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। आप देख सकते हैं इमेज में विंडोज कितने छोटे छोटे हैं। द वॉल्स आर थिक टू कीप द हीट आउट सो दैट द हाउस रिमेन कूल। मैंने बताया है दिन में यहाँ पे कितनी ज़्यादा गर्मी होती है ना। उसके लिए यहाँ पे थिक वॉल बनाए जाते हैं ताकि जो हीट है वो थोड़ी कम आए और घर जो है उनका कूल रहे। सम हाउसेज हैव अंडरग्राउंड टैंक। मैंने बताया आप लोग को यहाँ की पानी की बहुत, वाटर की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो फॉर दैट यहाँ क्या करते हैं? अंडरग्राउंड टैंक ये क्रिएट करते हैं जिसमें जब बारिश होती है तो वो वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है। और उसे हम क्या कहते हैं? टैंकार्स, ठीक है। नाउ लाइफ स्टाइल, वहाँ के लोगों की कैसे लाइफ स्टाइल होती है, ठीक है। वुमेन इन विलेज वियर घाघरा, चोली एंड ओढ़नी। मैन, वहाँ की जो वुमेन होती हैं वो घाघरा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं, ठीक। मैन वियर, जो यहाँ के मैन होते हैं वो धोती, कुर्ता, टर्बन, धोती, कुर्ता एंड टर्बन पहनते हैं। पीपल लव टू ईट दाल बाटी चूरमा। यहाँ के लोग दाल बाटी और चूरमा खाना पसंद करते हैं। दे सेलिब्रेट गंगौर एंड तीज। यहाँ पे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है वो होती है गंगौर और तीज। घूमर एंड कलबेलिया आर पॉपुलर फोक डांस। घूमर, आप लोगों ने अगर पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि घूमर डांस उसमें दिखाया गया है, ठीक है। एंड कलबेलिया जो है वहाँ का फोक डांस होता है। नाउ कमिंग टू द मेजर सिटीज, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ की दे आर बिग सिटीज़, ठीक है। एंड जयपुर को आप लोग को तो पता होगा कि पिंक सिटी बोला जाता है, ठीक है। जयपुर इज नोन एज पिंक सिटी। इट इज़ फेमस फॉर ब्लू पॉटरी, ठीक। A large number of tourists from all over the world visit to Rajasthan every year. आप लोग भी वहाँ पे जाते होंगे, वहाँ पे कैमल राइड एंड बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पे लोग आते हैं राजस्थान में
पिंक सिटी विजिट करने एंड यहाँ के डेजर्ट को देखने एंड कैमल राइड करने। दैट्स ऑल एंड दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। एंड अगर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ में आया हो देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी